अस्सलाम वालेकुम, आदाब, तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी बल्दियाती इदारों के इंतखाबात जल्द मुनक्किद होंगे। पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर और दीगर महरूम तबकात के बेघर खानदानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पुरज़्म। मनोज सिन्हा। ये खुशी की बात है कि इन दिनों जम्मू कश्मीर इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटिंग की खबरें अखबारात में शाया हो रही हैं। मिलिट्री अब अपने घरों में महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने घर में घुसकर उन्हें मार दिया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी। मौसम ने बदली करवट, बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिशें। मौसमी सूरत हाल में तब्दीली से वादी शदीद सर्दी की लपेट में। मौसमी सरमा ने दी दस्तक। कांग्रेस सदर के बयान के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। इस हुकूमत को आवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया, उन्होंने इस पर बड़ा एतमाद किया। महबूबा मुफ्ती। और कांग्रेस पार्टी आईन को मुल्क का डीएनए मानती है, ताहम हुक्मरान बीजेपी और आरएसएस के लिए ये खाली किताब। अशिया और खिदमत टैक्स, जीएसटी और नोटबंदी किसानों और छोटे कारोबारों को मारने के हथियार थे। राहुल गांधी। अब पेश है इन खबरों की तफसील। जम्मू कश्मीर में पंचायत और शहरी बल्दियाती इंतखाबात जल्द होंगे का ऐलान करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि पाकिस्तानी जेर इंतजाम कश्मीर के लोगों, मगरबी पाकिस्तान के पनाह गजीनों, कबायलियों, वाल्मीकियों और दीगर महरूम तबकात के बेघर खानदानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पुरज़्म हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जेरी मेला का दौरा किया और जेरी गांव में बाबा जीतो को उनकी समाधि पर सजदा किया। उन्होंने कहा, बाबा जीतो की कुर्बानी माशरे को एक मजबूत कौम के लिए काम करने की तहरीक देती है। जेरी मेला ग्राउंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किसानों और अकीदतमंदों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब किया। उन्होंने ऐलान किया कि पंचायती और अर्बन बल्दियाती इंतखाबात जल्द कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सालाना तकरीब हमें हमारे किसान खानदानों की कुर्बानियों और इंसानियत की खिदमत और परवरिश में उनके अहम किरदार की याद दिलाता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जेरी मेला हिंदुस्तान की सकाफती यकजहती की अलामत है और समाजी इक़दार के धागे में जुड़ी रिवायत लोगों को हमारे वर्षे, सकाफत, फन और दस्तकारी के बारे में जानने का मौका फराहम करती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में ज़राअत के शोबे को तब्दील करने के लिए हुकूमत के अज़्म का इजहार किया। ये खुशी की बात है कि इन दिनों जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में रिकॉर्ड वोटिंग की खबरें अखबारात में शाया हो रही हैं की बात करते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस लम्हे मैंने महसूस किया कि किस तरह गैर फैसला कुन सूरत हाल ने कश्मीर को 7 दहाइयों से तशद्दुद की लपेट में ले रखा था। उन्होंने मजीद कहा कि मिलिटेंट सब अपने घरों में महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसा कि पिछली हुकूमतों के दौर में मिलिटेंसी ने लोगों को गैर महफूज महसूस किया था। उन्होंने कहा कि हमने घर में घुसकर मारने की पॉलिसी अपनाई और इसमें कामयाबी हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक एचटी लीडरशिप समिट में कलीदी खुतबा देते हुए वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वक्त बदल गया है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि मिलिटेंट्स अब अपने घरों में महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं, जैसा कि पिछली हुकूमतों के दौर में जब मिलिटेंट्स ने लोगों को गैर महफूज महसूस किया था। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक जुमे की रात से ही मौसम में तब्दीली आते हुए मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें हुई। महकमा मौसमियात ने पहले ही पेशगोई की थी कि आने वाले 24 घंटों में बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मौसम जज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का इम्कान है। शहर श्रीनगर समेत वादी के दीगर इलाकों में बाद दोपहर मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आई, जिसके साथ ही बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया और शाम देर गए बारिश से जारी रही। ख्याल रहे कि महकमा मौसमियात ने मौसमी सूरत हाल में तब्दीली आने के इम्कान जाहिर करते हुए
बारिशों और हल्की बर्फबारी की पेशगोई की थी। इस दौरान सोनमर्ग, गुरेज और दीगर बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी की भी इतलात मौसूल हुई है। बारिशों और हल्की बर्फबारी के बाद मौसमी सरमा ने दस्तक दी। इधर सोनमर्ग के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की इतलात मौसूल हुई है। इधर महकमा मौसमियात के मुताबिक पीर पंजाल के आर पार अगले 24 घंटों तक मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में भी बर्फबारी होने के इम्कानात हैं। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से वजाहत तलब करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस हुकूमत को अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। उन्होंने इस पर बड़ा एतमाद किया है। दफा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती मसला है और लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। बड़गाम के बीरो इलाके में नामा निगारों से बात करते हुए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत से वजाहत तलब की कि उनकी पार्टी ने कभी भी दफा 370 की बहाली के बारे में बात नहीं की। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस हुकूमत को अवाम ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। उन्होंने इस पर बड़ा एतमाद किया है। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती मसला है और लोगों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं। ख्याल रहे कि पुणे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़गे ने कहा कि अमित शाह अपनी इंतखाबी रैलियों में कांग्रेस पर झूठ फैलाने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस दफा 370 जम्मू कश्मीर वापस लाना चाहती है। बताओ ये किसने और कब कहा? पीडीपी सरबराह ने कहा कि हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जम्मू कश्मीर असेंबली में मंजूर की गई करारदाद जिसमें मरकज से साबिका रियासत की खुसूसी हैसियत की बहाली के लिए एक तरीकाकार वाज़ा करने को कहा गया था, वो मुबहम था और आर्टिकल 370 की बहाली पर वाज़ा नहीं था। उन्होंने कहा कि एनसी और कांग्रेस हुकूमत को वाज़ा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी आईन को मुल्क का डीएनए मानती है, ताहम हुक्मरान बीजेपी और आरएसएस के लिए ये एक खाली किताब है का इल्जाम आयद करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए क्योंकि मैं दलितों, आदिवासियों और पसमानदा तबकात के हुकूक के लिए खड़ा था। तफसीलात के मुताबिक 20 नवंबर को होने वाले असेंबली इंतखाबात से कबल यहाँ एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए लोकसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि आईन में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मेंबरान असेंबली खरीद कर हुकूमतें गिराई जा सकती हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में किया गया था और 16 रुपए बड़े ताजरों का 1 लाख करोड़ का कर्ज माफ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आईन को मुल्क का डीएनए मानती है, जबकि हुक्मरान बीजेपी और आरएसएस के लिए ये एक खाली किताब है। उन्होंने कहा कि मेरी बहन ने मुझे बताया कि इन दिनों वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मसले के बारे में बात कर रहे हैं जो मैं उठा रहा हूं। मैंने लोकसभा में उनसे कहा कि जात पात की मर्दमशुमारी कराई जाए और रिजर्वेशन पर 50% की हद को खत्म किया जाए। अब वो अपनी इंतखाबी रैलियों में कह रहे हैं कि मैं रिजर्वेशन के खिलाफ हूँ। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।